नमस्कार लिसनर्स, आपका स्वागत है हमारे एंशिएंट डिवाइन विजडम चैनल पर। माँ दुर्गा की शक्ति का ये अद्भुत स्वरूप माँ चंद्रघंटा, जो भक्तों के जीवन से भय और अंधकार को मिटाकर उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करती हैं। नमस्कार लिसनर्स, आज की कहानी में हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे समय में जब देवताओं और असुरों का युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल एंशिएंट डिवाइन विजडम को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति क्यों हुई थी? बहुत समय पहले असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि धरती ही नहीं, स्वर्ग लोक भी कांपने लगे थे। देवराज इंद्र के सिंहासन को भी असुर राजा महिषासुर ने ललकार दिया था। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से प्रार्थना की, हे देवों, इस संकट से हमें मुक्ति दिलाइए। तभी त्रिदेवों की सामूहिक शक्तियों से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उन्होंने जब महिषासुर के अत्याचार की कथा सुनी तो उनके मुखमंडल पर क्रोध की ज्वाला जल उठी, लेकिन इस क्रोध के बीच भी उन्होंने सौम्यता का रूप धारण किया, जो लोगों को विश्वास और हिम्मत देता था। यही रूप था माँ चंद्रघंटा का। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी चमकने लगी और जैसे ही वह घंटी बजती, देवगणों के हृदय में नई ऊर्जा, नया उत्साह भर उठता। एक रात जब महिषासुर ने देवताओं की सेना पर प्रचंड आक्रमण करने की योजना बनाई तो चारों तरफ भय का माहौल छा गया। देवताओं ने कहा, हे माँ, आज यदि आप हमारी रक्षा ना करें तो हम सब असुरों के अधीन हो जाएंगे। माँ मुस्कुराई और बोली, भय मत करो, जब तक मेरे माथे की चंद्र घंटा गूंजती रहेगी तब तक अधर्म की किसी भी शक्ति की विजय नहीं हो सकती। इसके बाद एक महायुद्ध हुआ। माँ चंद्र घंटा अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनकी 10 भुजाओं में विविध अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपनी चंद्र घंटा बजाई, उसकी गूंज से असुर सेना दिशाहीन होने लगी। वह ध्वनि ऐसी थी मानो हर देवता का हृदय बल से भर गया हो और हर असुर का मन भयभीत हो उठा हो। इस कथा का एक गहरा रहस्य है। माँ की चंद्र घंटा न केवल असुरों के लिए भय का प्रतीक थी, बल्कि भक्तों के लिए जागृति का संदेश थी। ये हमें बताती है कि जब तक हम भीतर से जागते नहीं, तब तक बाहरी शत्रुओं को परास्त नहीं कर सकते। माँ चंद्रघंटा हमें भय से मुक्त कर साहस देती हैं। जो साधक तीसरे दिन उनका स्मरण करता है, वह अपने जीवन से नकारात्मकता और अंदर के अंधकार को दूर करता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन यदि हम माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनकी घंटी की कल्पना करें तो मन की बेचैनी शांत हो जाती है। ये साधक जीवन में अचल धैर्य और अडिग साहस पा लेता है। उनका वाहन सिंह इस बात का संकेत है कि डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ की कृपा से मनुष्य उसे जीत सकता है। तो मित्रों, तीसरे दिन की पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये हमारी आत्मा के जागरण की यात्रा है। जिस प्रकार माँ ने चंद्रघंटा की गूंज से असुर दलों को पराजित किया, उसी प्रकार हम भी अपने भीतर की नकारात्मक सोच, आलस्य और भय को हराकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यदि आज माँ चंद्रघंटा से प्रार्थना करें तो उनसे यही मांगे कि हे माँ, हमें सत्य का मार्ग दिखाइए, हमारे जीवन से भय और अज्ञान को दूर कर साहस और शांति प्रदान कीजिए। माँ चंद्रघंटा का ये चमत्कारी स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जब तक हम जागरूक रहेंगे, साहसी रहेंगे, तब तक कोई बाधा हमारे मार्ग को नहीं रोक सकती। नवरात्रि का ये दिन हमें केवल पूजा पाठ करने के लिए नहीं, अपितु अपने जीवन को आत्मविश्वास और निडरता से भरने के लिए प्रेरित करता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नवरात्रि के बाकी दिनों की कथाओं के लिए हमारे एंशिएंट डिवाइन विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे।